हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोर्ट कोचिंग सेंटर में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का आज फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान को शुरू करने जा रहे हैं। तो चलते हैं, देर न करते हुए आज हम पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलते हैं, प्रकाश के परावर्तन को आज हम पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दिया क्या है, प्रकाश यानी लाइट। आखिर सबसे पहले हमें जानना है कि प्रकाश आखिर होता क्या है। सबसे पहले क्या जानेंगे हम, प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश, प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश यानी लाइट के बारे में जानेंगे कि आखिर प्रकाश होता है तो क्या। देखिए, प्रकाश क्या है, आपको समझाते हैं बढ़िया से। जैसे आप अगर कहीं कमरे में हैं और लाइट वहां कट जाए, आपको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं देती है, आपने कभी सोचा है ऐसा? देखिए, ये होता क्या है कि जहां पर अगर प्रकाश मौजूद न हो, वहां पर हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। किसी वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं। अगर लाइट कमरा कट जाए, अंधेरा हो जाता है, पूरा तरह अंधेरा हो जाएगा, वहां कोई भी चीजें हमें दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि प्रकाश वहां मौजूद नहीं है। प्रकाश जहां मौजूद रहेगा वहीं पर हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अन्यथा कोई वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देंगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। यानी आपको समझ में आया होगा कि अगर प्रकाश न रहे तो हमें कोई वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। प्रकाश हमारे लिए क्या है, जरूरी है। अब आगे चलते हैं, बढ़ते हैं हम प्रकाश की विशेषता की तरफ। प्रकाश की ये हमारा अगला टॉपिक होगा, प्रकाश की विशेषता। देखिए, जैसे हम सभी का अपने अंदर एक नहीं तो एक गुण होता है, एक नहीं तो एक विशेषता होता है, वैसे ही प्रकाश में भी क्या होता है, कुछ विशेषताएं होती है। जो जैसे पहला हमारा होगा, प्रकाश की पहली विशेषता क्या है कि प्रकाश कभी भी कैसे चलती है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसे गमन करती है? प्रकाश प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कभी भी जो होती है वो सीधी रेखा में चलती है, कभी भी स्ट्रेट चलेगी यानी सीधा चलेगी। दूसरा हमारा विशेषता क्या है कि प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। ध्यान समझते हैं, प्रकाश एक ऊर्जा है। तो देखिए, प्रकाश की ऊर्जा है। देखिए, प्रकाश से हमें, आप सबको पता होगा, हमें विटामिन डी मिलता है। हमें प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। प्रकाश एक ऊर्जा का काम करता है हमारे शरीर को। और ध्यान समझते हैं, प्रकाश और भी बिजली, बल्ब इत्यादि को जलाने में भी प्रकाश की सहायता से हम प्रकाश की सहायता लेते हैं। जैसे आप अपने घरों में देखे होंगे, अक्सर सौर प्लेट लगा होता है। सौर प्लेट आप देखे होंगे घरों में कि सौर प्लेट सबके घर में, बहुत सारे बच्चों के घर में होगा। होता क्या है कि प्रकाश की किरण उस पर आएगी, टकराएगी और अवशोषित करेगी, और वहां से क्या करेगी, वहां से वो विद्युत के रूप में, वहां से क्या करेगी, विद्युत के रूप में वो
इन्वर्टर या बैटरी वगैरह वगैरह चीजों को चार्ज करते हैं, और वहां से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को, बल्ब लाइट वगैरह वगैरह चीजों को क्या करते हैं, जलाते हैं। तो प्रकाश जो है एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या करता है, ऊर्जा का भी कार्य करता है, यानी प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है, हम कह सकते हैं। अगले चलते हैं विशेषता की तरफ। प्रकाश की एक और विशेषता है, प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की जो स्पीड होती है यानी चाल होती है निर्वात में, वो क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, 3 × 10⁸। आपको बार बार एग्जाम में पूछता है प्रकाश की चाल निर्वात में, या प्रकाश की चाल क्या होता है, तो 3 × 10⁸, यानी घात कह सकते हैं, या 10⁸ कह सकते हैं, या 10⁸ कह सकते हैं। मीटर ये क्या चिन्ह है, प्रति का, ये क्या है, सेकेंड। यानी प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगले विशेषता की तरफ चलते हैं हम। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब होता क्या है, लंबवत। प्रकाश क्या है, लंबवत। लंबवत मतलब ऐसे लंबा, ऐसे स्ट्रेट चलना, यानी लंबवत। प्रकाश कभी चलती है, कैसे चलती है, सीधा चलती है। प्रकाश को कह सकते हैं अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या चलती है, सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। या प्रकाश को हम कह सकते हैं, प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। ये सब जो है प्रकाश की हमें क्या है, ये विशेषताएं हैं। तो प्रकाश की बार आपको एग्जाम में अगर पूछ दे प्रकाश की विशेषता, तो आप कह सकते हैं, या एग्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि प्रकाश कैसी चलती है, सीधी रेखा में चलती है, टेढ़ी रेखा में चलती है, तो प्रकाश कभी भी चाहे कैसे चलेगी, सीधी रेखा में चलेगी। और प्रकाश की क्या है, अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब होता है लंबवत, लंबवत चलना। आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, प्रकाश और प्रकाश की विशेषता समझ में आया होगा। तो चलते हैं और कुछ आगे की चीजों को समझते हैं। इसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। और आगे समझते हैं हम प्रदीप्त और अप्रदीप्त पिंड। किसके बारे में जानेंगे, प्रदीप्त और अप्रदीप्त पिंड। प्रदीप्त और अप्रदीप्त पिंड के बारे में जानेंगे हम। देखिए होता क्या है, प्रदीप्त पिंड का मतलब क्या होता है, वैसा पिंड जो क्या करे, प्रकाश उत्सर्जित करे। वैसा पिंड जो क्या करे, प्रकाश उत्सर्जित करे। और वैसा पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे, उसको क्या कहेंगे, अप्रदीप्त पिंड। जो कि आप सोचिए कि प्रकाश कौन ऐसा पिंड है जो क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। देखिए जो सूर्य है, क्या प्रकाश उत्सर्जित करता है, बिल्कुल करता है। चंद्रमा, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि चंद्रमा प्रकाश उत्सर्जित करता है। नहीं, चंद्रमा हमारा जो है वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। आप कहिएगा सर चंद्रमा को तो हम रात में देखें सर, प्रकाश वो देता है, बहुत सारा अंजोर लाइट होता है जो होता है। तो ध्यान समझते हैं, देखिए चंद्रमा जो है प्रकाश नहीं देता है। देखिए होता क्या है कि सूर्य के प्रकाश जो होता है, क्या होता है, चंद्रमा पर जाकर क्या होता है, टकराता है। और टकराने से क्या होता है, चंद्रमा चमकने लगता है। ऐसा पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित, वैसा पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे क्या कहेंगे, उसे प्रदीप्त पिंड कहते हैं। जो पिंड क्या करेगा, प्रकाश उत्सर्जित करेगा, वैसा पिंड जो क्या करेगा, प्रकाश उत्सर्जित करेगा, उसे क्या कहेंगे, प्रदीप्त पिंड। देखिए जैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे हमारा क्या क्या हो सकता है, जैसे सूर्य, तारे। देखिए
सूर्य और बहुत सारे ऐसे तारे हैं जो क्या करते हैं, प्रकाश क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। अप्रदीप्त पिंड के बारे में देखिए, वैसा पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त पिंड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, अप्रदीप्त पिंड कहते हैं। जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता उसे क्या कहते हैं हम, अप्रदीप्त पिंड। जैसे हम कह सकते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। लकड़ी नहीं प्रकाश उत्सर्जित करता है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो क्या करते हैं, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। अब कहिएगा जलती हुई मोमबत्ती क्या प्रकाश उत्सर्जित करती है, बिल्कुल करती है। अगर हम मोमबत्ती को जलाएंगे तो वहां क्या होगा, प्रकाश, वो अपना ज्वाला क्या करेगी, वहां आसपास के एरिया में क्या होगा, ज्वाला उत्पन्न होगा, यानी प्रकाश उत्सर्जित करेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं और आगे कुछ चीजों को समझते हैं। अगला हमारा टॉपिक है किरण पुंज यानी बीम। किरण पुंज के बारे में जानेंगे हम कि किरण पुंज होता क्या। देखिए, बहुत प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहेंगे हम, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। देखिए, प्रकाश किरणों के जितने भी समूह होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, किरण पुंज। देखिए किरण पुंज होता है किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। देखिए, पहला जो होता है वो होता है समांतर किरण पुंज। दूसरा हमारा होता है अपसारी किरण पुंज। और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। तो किरण पुंज जो होता है, प्रकाश की किरणों को समूह को क्या कहते हैं हम, किरण पुंज कहते हैं। और जो किरण पुंज होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, तो समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो ध्यान से इन चीजों को समझेंगे, तीनों चीजों को, कि जो किरण पुंज का जो समूह है, बहुत सारे किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, समांतर, अपसारी और अभिसारी। देखिए, समांतर किरण पुंज का मतलब होता है क्या, वो समांतर ऐसे चलेगा। वो किरण कैसे चलेगा, समांतर चलेगी। वो किरण जो है कैसे चलेगी, समांतर चलेगी। ये जो हम डायग्राम बनाए हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या हो रहा है, प्रकाश क्या हो रही है, समांतर चल रही है। जब भी प्रकाश समांतर चलेगी उसे हम क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। अब ध्यान दीजिए, अपसारी किरण पुंज है, दूसरा क्या है, अपसारी किरण पुंज। देखिए, अपसारी किरण पुंज क्या होता है कि देखिए, एक बिंदु से मान लीजिए, यहां से एक बिंदु से प्रकाश क्या होगा, ऐसे प्रकाश क्या होगा, एक बिंदु से वितरित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। एक बिंदु से क्या होगा, प्रकाश का फैलना क्या कहलाएगा, अपसारी किरण पुंज। ऐसे अगर किरण अगर फैल रही है, इस प्रकार से प्रकाश की जो किरण है फैल रही है, एक बिंदु से ऐसे पूरा प्रकाश क्या हुई, उत्सर्जित हुई, वहां से एक बिंदु से निकली प्रकाश और आगे जाकर बहुत सारा प्रकाश ऐसे फैल गई, मतलब बहुत सारा लाइट यहाँ पर फैल गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। देखो, अब देखते हैं तीसरे को, समझते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, वैसे किरण पुंज जो क्या करेंगे,
प्रकाश को क्या करेगा, एक जगह पे एकत्रित करेगा। जैसे मान लीजिए ना बहुत सारा किरण आ रही है और एक ही बिंदु पर आकर मिल जा रही है। क्या हो रही है, एक ही बिंदु पर आकर सारी प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, मिल जा रही है। अब यहां से क्या हो रहा है, इस तरह से होगी। ये हम जो बना रहे हैं अभी, ये जो है ये दिशा निर्धारित कर रहा है, ये किस तरह चल रहा है प्रकाश, इधर चल रहा है। किधर चल रहा है, इधर चल रहा है। ये प्रकाश इधर जा रहा है, ये प्रकाश किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं, तीनों को समझाते हैं आपको, समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे, जो क्या होगा, एक ही दिशा में सीधा ऐसे चलेगी, सीधा समांतर एक दूसरे की चलती रहेगी, वो क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। अब सारी किरण पुंज कैसे कहेंगे, जो क्या होगा, एक बिंदु से निकल कर क्या होगी, बहुत सारे दूर में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, अब सारी किरण पुंज कहेंगे। और अभी सारी किरण पुंज किसे कहेंगे, कि बहुत सारा प्रकाश आ रहा है, आकर एक बिंदु पे क्या हो रहा है, एकत्रित हो जा रहा है। जब एक बिंदु पर आकर एकत्रित हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, अभी सारी किरण पुंज कहेंगे। तो आपको समझ में आया होगा, किरण पुंज आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा कि किरण पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश की किरणों को समूह को क्या कहते हैं, हम किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज होता है 3 प्रकार का होता है, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। ये 3 चलते हैं और आगे कुछ चीजों को हम समझते हैं। परादर्शी, अपरादर्शी और परभाषी। भाषी, ये हम 3 टॉपिक को पढ़ेंगे, पारदर्शी, अपरादर्शी और परभाषी। ये 3 टॉपिकों को हम जानेंगे कि पारदर्शी का मतलब क्या होता है, अपरादर्शी का मतलब क्या होता है और परभाषी का मतलब क्या होता है। देखिए, पारदर्शी का मतलब होता है क्या है, ध्यान समझते हैं, वैसी वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से पार कर सके, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी वस्तु या पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जिससे प्रकाश क्या होगा, आसानी से पार कर सकेगा। कोई ऐसी वस्तु हमें लाना है जिससे प्रकाश क्या हो, आसानी से पार कर सके, उसे हम क्या कहेंगे, पारदर्शी। उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे हम उसे, या पारदर्शी वस्तु कहेंगे। जैसे कांच, कांच से प्रकाश को हम क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं ना। पानी में भी प्रकाश को क्या कर सकते हैं, हम पार कर सकते हैं। पानी से भी प्रकाश को क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। कांच, पानी, बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रकाश को क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। क्या लकड़ी से हम पार कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, वैसी प्रकाश जिसमें आसानी से क्या कर सके, पार कर सके, वैसी वस्तु जिससे प्रकाश क्या कर सके, आसानी से पार कर सके, उसे क्या कहेंगे हम, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे या पारदर्शी वस्तु कहेंगे। कांच क्या एक वस्तु है, पदार्थ है, कुछ भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगला चलते हैं, अपारदर्शी के बारे में समझते हैं। अपारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी देखिए, अपारदर्शी के बारे में जानेंगे, वैसी वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से, जिसे प्रकाश न पार कर सके, न पार कर सके, जिससे प्रकाश क्या हो, न पार कर सके, उसे क्या कहेंगे हम, अपारदर्शी। उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जिससे प्रकाश आसानी से पार कर सके,
वो क्या कहलाएगा? पारदर्शी पदार्थ। और जिससे प्रकाश आसानी से पार नहीं कर सकता वो क्या कहलाएगा? अपारदर्शी पदार्थ। जैसे हम कह सकते हैं लोहा। लोहा से प्रकाश को क्या हम पार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लोहा से हम प्रकाश को पार नहीं कर सकते हैं। लोहा हो जाएगा लकड़ी, लकड़ी हो जाएगा दीवाल, दीवाल से हम प्रकाश को पार कर सकते हैं। देखिए ये बोर्ड जो लगा है दीवार पर लगा है, क्या हम इस यहां प्रकाश छोड़ेंगे क्या? उस साइड चला जाएगा, प्रकाश नहीं जाएगा। प्रकाश इसको दीवार को पार नहीं कर पाएगा। लोहा को प्रकाश पार नहीं कर पाएगा, लकड़ी को प्रकाश पार नहीं कर पाएगा। तो जिससे प्रकाश नहीं पार कर पाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? अपारदर्शी। वो क्या कहलाएगा? अपारदर्शी पदार्थ या अपारदर्शी वस्तु कह सकते हैं हम उसे। अब ध्यान समझते हैं तीसरे टॉपिक जो हमारा है वो हमारा है परभासी। परभासी, परभासी के बारे में जानेंगे। देखिए इसके बारे में जानेंगे, वैसी वस्तु जिससे प्रकाश का कुछ भाग पार कर सके उसे क्या कहेंगे? परभासी। उसे क्या कहेंगे? पराभासी पदार्थ कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसको हम समझते हैं जैसे में हमारा क्या क्या हो जाएगा? जैसे में देखिए वैसी वस्तु जिससे प्रकाश के कुछ ही भाग क्या होगा? पार करेगा। कुछ भाग क्या रहेगा? अंदर ही रह जाएगा, इधर ही रह जाएगा। जैसे कागज में तेल में लगा कागज, तेल में लगा कागज, तेल में लगा कागज जो होगा उससे प्रकाश क्या होगा? आसानी से पार नहीं करेगा। जब प्रकाश आसानी से नहीं पार करेगा तेल में लगा कागज, इससे प्रकाश क्या होगा? कुछ ही हिस्सा पार करेगा, कुछ हिस्सा नहीं पार करेगा। हम कह सकते देखिए ये लोहा जो है, लोहा से क्या प्रकाश को हम पार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पूछता है लोहा बताइए कौन सा पदार्थ है? पारदर्शी है, अपारदर्शी और प्रभासी कौन सा पदार्थ है या कौन सी वस्तु है? तो ध्यान दीजिए, लोहा जो होगा जिससे प्रकाश हम पार नहीं करेगा वो कहलाएगा हमारा अपारदर्शी। जिससे प्रकाश पार हो जाएगा वो कहलाएगा पारदर्शी। और जिससे प्रकाश का कुछ ही भाग पार होगा वो कहलाएगा परभासी। तो आपको समझ में आएगा पारदर्शी, अपारदर्शी और परभासी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही है। तो चलते हैं और आपसे कल मुलाकात होगी और कल हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, कल इसके बारे में हम